माता पिता अपने बच्चियों को और बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसलिए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां अच्छी शिक्षा पा सके। वहीं एक गरखा का मैटर आया है, बोर्ड मध्य विद्यालय का मैटर है कि एक हेडमास्टर साहब ने 15 बच्चियों को एक रूम में बंद करके बहुत बुरी तरह से पिटाई किए हैं। पिटाई करने का कारण अब तक हमारे सामने नहीं आया है और बच्चियों के द्वारा बताया गया है कि सर जो हमको है स्टील के छड़ी से पीटते हैं। क्या आप लोग हमारे वीडियो में बताइए कि स्टील के छड़ी से बच्चों को और बच्चियों को पीटना कहां तक सही है। गरखा के वर्तमान विधायक जी हैं हमारे साथ में, इस मैटर को पूछेंगे कि आखिर इस मैटर को आप किस तरह से देखेंगे और ऐसा जो टीचर है आप लोग इस ऐसे टीचर पर क्या कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, हमको जैसे ही जानकारी चला है कि मेरे ही गरखा विधानसभा में बोर्ड मध्य विद्यालय गरखा में बच्चियों के साथ निर्मम पिटाई हेडमास्टर मनोज सिंह के द्वारा किया गया है, जैसा कि जानकारी हमको हुआ है। तो हम भाग के आए हैं कि भाई मिले, उन बच्चियों से मिले, गार्जियन से मिले। और ये जो बच्चियों के साथ पिटाई किया गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको मैं घोर निंदा करता हूँ हेडमास्टर को और इस सरकार को भी, क्योंकि सरकार के तरफ से पहले भी बच्चों को पीटना नहीं है, ये सख्त निर्देश कानून बना हुआ है। अब इस कानून का उल्लंघन करना, बच्चियों को स्कूल का जो सरकारी किताब होते हैं, किताब नहीं देना, और स्कूल में जैसा कि अभी ये सब मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ बताता है कि ये सरकार के जो मास्टर हैं और सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था जो है, ये ठीक नहीं है। हम तो सीधे सीधे नीतीश जी से ये आग्रह करेंगे कि ऐसे हेडमास्टर को इस सरकार पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनको विभागीय कार्रवाई भी होना चाहिए और इनको निलंबित करना चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे और जो हुआ है हम घोर निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग चाहे आप चाहे हम अपने बच्चे और बच्चिया को स्कूल भेजते हैं उच्च शिक्षा पाने के लिए, और ये भी हम समझते हैं कि हमारी बच्चिया और हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में गए हैं तो बहुत सेफ होंगे, और मास्टर का कारनामा आपके सामने है। ऐसे ऐसे मास्टर के लिए क्या कुछ आप अपने हिसाब से अपने स्तर से कदम उठाएंगे। देखिए, सबसे तो पहले हम अपने लेटर पैड पर लिखेंगे, शिक्षा विभाग को लिखेंगे, डीएम साहब को लिखेंगे कि ऐसे मास्टर पर कानूनी कार्रवाई तो हो ही साथ विभागीय कार्रवाई हो, इनको निलंबित करना चाहिए, इनको जो है नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। ये ऐसे मास्टर ये पढ़ाने के योग नहीं है, और अब पढ़ाने के योग नहीं है। हो सकता है कि इनकी मेंटली जांच भी हम मांग करेंगे सरकार से, मेंटली जांच भी हो कि इस तरह से कैसे मार सकता है कोई। जी। एक साथ 15-15 बच्चियों को लोहे के रड से, स्टील के रड से पीटना, ये घोर आपराधिक श्रेणी में आता है। तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई हो, साथ साथ हम विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। क्योंकि सवाल पूछना आपसे लाजमी बनता है क्योंकि स्थानीय आप विधायक जी हैं, और क्या विधायक जी कल जो है जब स्कूल खुलता है आप उस स्कूल में जाएंगे और जाकर के इस विधि और व्यवस्था को कुछ निरीक्षण करेंगे आप अपने स्तर से। एकदम बिल्कुल ही, स्कूल खुलेगा हम जा कर के विधि व्यवस्था का हम निरीक्षण भी करेंगे, और निरीक्षण के साथ साथ जो भी हम देखेंगे वहाँ, जो भी वहाँ कमी होगा, हम शिक्षा विभाग से उसको सुधार करने का हम मांग करेंगे। क्योंकि पहले से भी हमने जो भी मेरे विधानसभा स्कूल है, वो सभी स्कूलों में जितना हमसे बन पाया है हमने व्यवस्था किया है, चाहे बेंच हो या अलमारी हो, ये सब चीज़ हमने व्यवस्था कराए हैं। और वहाँ देख रहे हैं, बच्चियाँ सब बता रही है कि वहाँ पंखा भी नहीं है। तो पंखा नहीं है तो पंखा कैसे व्यवस्था होगा? हम इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि पंखा कहाँ से व्यवस्था होगा, कैसे होगा। जैसे भी हो, हम उस स्कूल का और उसी स्कूल का नहीं, हम अपने विधानसभा के सभी स्कूलों में हम जाते रहते हैं और वहाँ भी जा कर के देख लेते हैं कि वहाँ क्यों ऐसा उसके द्वारा हो रहा है, और जो कुछ भी ऐसा हुआ है इसको हम घोर निंदा करते हैं। कुछ अभिभावक का कहना है कि कुछ बच्चिया जो है उसका हालत बिल्कुल खराब था, हाँ, उस बच्चियों को पटना रेफर किया गया है। तो क्या आप अपने स्तर से उसको मदद हम चाहेंगे कि अपने स्तर से उस बच्ची को आप मदद करें। बिल्कुल, हम लोग हमारे ये लोग वोटर है, सपोर्टर है, जनता मालिक है,
और इन्हीं लोगों के साथ ये हुआ है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।